हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में वील रिव्यू द एयरबीएनबी वेबसाइट। बहुत फेमस है, मैंने कभी यूज़ नहीं किया है, बट यस वीडियोस बहुत देखी हैं दैट हाउ टू बिकम अ एयरबीएनबी होस्ट। सो लेट्स सी हाउ दे आर डूइंग ऑनलाइन। तो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि airbnb.com जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो रिडायरेक्टेड है इनके इंडियन वेबसाइट पे। सी जैसे ही आप .com डालोगे, है ना, .co.in पे। और ऐसा नहीं है कि ये सारी वेबसाइट्स के साथ है। इनकी यूके वाली वेबसाइट बहुत आराम से चल रही है। उसमें नोएडा का फ़िल्टर लगा लो आप, उसमें आप चाहे यूके का लगा दो। सो मेरे लिए ये थोड़ी सी क्यूरियोसिटी है कि यूएस वेबसाइट को .in पे क्यों शिफ्ट किया। मे बी इनका कोई इंटरनल डिसीजन रहा होगा। सेकेंडली, I would suggest जब मैंने इनका फुटर रिव्यू किया, सो गिवन द .com वेबसाइट इज रिडायरेक्टेड टू .in वेबसाइट, तो मे बी लिंक जूस अच्छे से पास करने के लिए इन्होंने फुटर में सारे यूएस लोकेशन के जो इनके रेंटल फैसिलिटीज़ हैं, जो सिटीज़ हैं, वो इन्होंने फुटर में डाले हुए हैं। बट आई वुड सजेस्ट कि अगर हम इसको डायनेमिक कर दें, ठीक है, एंड डायनेमिक करने के बाद में लेट्स से इफ अ यूजर फ्रॉम इंडिया इज सर्चिंग फॉर द प्रॉपर्टीज, तो उसको फुटर में डायनेमिकली इंडिया वाली सिटीज नजर आए। और इफ एनी अदर पर्सन इज लाइक लुकिंग फॉर फ्रॉम एनी अदर कंट्री अनदर कंट्री, तो उसको वो सिटीज़ यहाँ पे नज़र आए, तो वो एक यूज़र एक्सपीरियंस के लिए इट विल बी बेस्ट। एक और चीज़ जो हम कर सकते हैं, गिवन दे आर मेंटेनिंग सो मेनी वेबसाइट्स, दे हैव .com.uk एंड देन ZA अफ्रीका की भी एक वेबसाइट है, एंड दे हैव obviously they have a global presence। तो यहाँ पे आई वुड सजेस्ट कि इनको एक लैंग्वेज वाला जो एक ड्रॉपर होता है वो यहाँ पे मुझे मिसिंग लगा। सेकेंडली, अभी यू कैन ऑल्सो सी कि मैं इतनी देर से वेबसाइट पे आई हुई हूँ, मैंने इतने सारे स्क्रॉल डाउन किए हैं। लेट्स से मैंने कुछ सर्च भी कर लिया, मैंने लेट्स से नियर बाई फाइंड थिंग्स अराउंड मी, मैंने ऐसे करके एक बुकिंग टाइप्स की करने की कोशिश कर ली, ठीक है। बट अभी तक यहाँ पे मेरे पास में लॉगिन का सीटीए नहीं आया है ना, जिससे कि आई थिंक इनकी बहुत सारी लीड्स पे फर्क पड़ रहा होगा। एयरबीएनबी की ऐप भी है, यस, वी विल ऑडिट दैट लेटर, बट अभी के लिए मेरी फाइंडिंग्स यही रही कि यहाँ पे आई थिंक उनको साइन इन का देना चाहिए। आप या फिर एक जिसको बोलते हैं ना हिस्ट्री, ऑर्डर्स हिस्ट्री का कुछ आना चाहिए। मतलब बिकम अ होस्ट इनको इन्होंने मेल वो दिया है, मे बी दे आर एक्सपेंडिंग एंड दे नीड मोर होस्ट राइट नाउ। यहाँ अंदर जाके लॉगिन और साइन अप का ऑप्शन आता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई बंदा अपनी डिटेल्स डाल चुका है एंड देन दे आर ट्राइंग टू फाइंड समथिंग, तो फिर यहाँ पे डिटेल आनी चाहिए। यहाँ पे मतलब लॉगिन का प्रॉम्प्ट एक आना चाहिए दैट प्लीज़ आप लॉगिन कर लो, तो उससे थोड़ी सी लीड जनरेशन में हेल्प होगी। इसके बाद में अगर हम देखें एक इनकी एक बहुत यूनिक चीज़ आई वुड से, सी दिस इज़ वर्बो, दे आर देयर कॉम्पिटिटर। एंड देखो इन्होंने क्या किया है, जैसे ही आप इनकी वेबसाइट पे आओगे इन्होंने ये वाला फीचर यूज़ किया हुआ है कि आप जो आपको देखना है देखो, यहाँ से एक ऑटोमेटिकली प्रॉम्प्ट आ जाएगा, साइन इन टू वर्बो विद गूगल। एंड ये बहुत पुराना टेक्नोलॉजी है, तो आई थिंक ये उनको वो करना चाहिए, एयरबीएनबी को अडेप्ट करना चाहिए फ्रॉम देयर कॉम्पिटिटर। साथ साथ में देखो इन्होंने यहाँ पे प्राइसिंग का रीज़न जो मैं पहले सोच रही थी कि लेट्स से इफ़ अ पर्सन इज सर्चिंग फ्रॉम सिंगापुर, तो उसकी करेंसी हमारी हो जाएगी वॉट, करेंसी एसजी भी अपने आप हो गई। एंड देन सेव, अब यहाँ पे जो डिटेल्स आएंगी वो सिंगापुर वाले उसमें आएंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि मैं इंडिया में बैठ के, हो सकता है मैं अपने किसी सिंगापुर के फ्रेंड के लिए एयरबीएनबी बुक कर रही हूँ, या मैं कहीं घूमने जा रही हूँ तो मुझे उस लोकेशन पे बुक करना है, ऐसा भी कुछ हो सकता है। ओपन ऐप, इन्होंने अपनी ऐप को भी सी टी आई यहाँ पे डाला है, सो दैट इनका मे बी ऐप से दे मस्ट बी डूइंग लॉट ऑफ हाँ रेवेन्यू। बट यू कैन सी एयरबीएनबी की वेबसाइट पे एप्लीकेशन का भी कुछ है नहीं। एक बार ये देखते हैं एयरबीएनबी के पास ऐप है या नहीं है। ऐप एयरबीएनबी ऐप ये है। हाँ, एयरबीएनबी की ऐप है, बट वेबसाइट पे आई थिंक इनको यहाँ पे एक एयरबीएनबी की ऐप का देना चाहिए कुछ प्रॉम्प्ट। तो ये भी एक कंप्यूटर एनालिसिस से एक स्कोप निकल के आ रहा है। एंड देन उसके बाद में अगर हम देखें
हाँ, थर्ड थिंग व्हाट वी कैन डू कि एक ड्रॉपर हम यहाँ पे लगा सकते हैं कंट्री का, कि कोई बंदा अपनी कंट्री चूज़ करे एंड देन उसके बाद में वो अपनी स्टेट चूज़ करे। अगर इंडियन है और अगर जैसे किसी बाहर का है तो स्टेट या सिटी जैसे भी वहाँ पे चलता है वो चूज़ करे। तो फिर यहाँ पे जो डिटेल्स नज़र आए उसको वहीं की नज़र आए, है ना? उस पर्टिकुलर नियर बाय एरिया की, तो ये थोड़ा सा और रिफाइन यू कैन से यूजर एक्सपीरियंस हो जाएगा। नाउ इफ यू टॉक अबाउट Airbnb.com, they are getting approx 18 million traffic, है ना? इट्स अ ह्यूज ट्रैफिक, वो भी सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक एड्स भी चल रहे हैं। 14 मिलियन यूएस से है, फिलीपींस से 4 लाख 87,000 है। Branded traffic 86% and non-branded is 13%. That means they need to work on the generic keywords also. ये हमने कल भी डिस्कस किया था। Mainly C. This is a negative thing. People are searching for that, and Airbnb is ranking. Okay. No comments on that. Airbnb करियर ज़्यादा है, दैट पे इनको ज़्यादा लाइक कीवर्ड्स पे क्लिक्स आ रहे हैं, तो ये भी मतलब एक रेलेवेंट कीवर्ड नहीं हुआ, बिजनेस ट्रांजैक्शन कीवर्ड नहीं हुआ, मेरे कहने का मतलब ये है। अच्छा, Airbnb.co.in को ये कॉम्पिटिटर दिखा रहे हैं बट ये इनकी अपनी वेबसाइट है। देन इफ वी टॉक अबाउट द ए आई विजिबिलिटी, एक बार को डॉट इनको भी देख लेते हैं कि इनका क्या चल रहा है। Airbnb को डॉट इन, है ना? डॉट इन फ्रॉम वेयर, क्योंकि इन्होंने अपनी डॉट कॉम वाली साइट डॉट इन पे डाल रखी है, तो आई जस्ट वांट टू सी कि इनको कहाँ से ज़्यादा ट्रैफिक अभी ये ग्रैब कर पा रही है दिस पर्टिकुलर इंडियन वेबसाइट। बट दिस इज स्टिल अ क्वेश्चन टू मी, अगर इन केस एनीबडी हु सीनियर या जो ये इसके बारे में ये मैथ जानता है दैट व्हाई दे आर दे हैव redirected दिस पर्टिकुलर वेबसाइट टू द इंडियन डोमेन, देन प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि इसके पीछे की रीज़निंग क्या है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, मैं भी जानना चाहूँगी। इसके बाद में इफ़ वी टॉक अबाउट, हाँ, एआई विजिबिलिटी 59 शो कर रहा है, 86 इनके ओएन अथॉरिटी है। ओह माय गॉड! ट्रैफिक 2% एंड देन 54 मिलियन बैकलिंक, इट्स क्रेजी बैकलिंक। खैर ब्रांड भी बहुत बड़ी। ओके, एआई विजिबिलिटी एआई सर्च में हम देखते हैं कौन सा आ रहा है। यूएस से इटली मेंशन है एंड आई एग्री कोई कंट्री है, आई डोंट नो। सी, इसीलिए आई वाज सेइंग कि लैंग्वेज मल्टीपल लैंग्वेज होनी चाहिए, क्योंकि स्पेनिश लैंग्वेज स्पेन से थर्ड नंबर पे रिकमेंडेशन है, बट वहाँ पे लैंग्वेज चूज़ करने का कोई भी ऑप्शन नहीं है। अगर मुझे स्पेनिश आती है, मुझे पॉलिश आती है, या मुझे लेट्स से ऑस्ट्रेलिया की कोई लोकल लैंग्वेज आती है, तो वो ऑप्शन नहीं है। तो एक लैंग्वेज का प्रॉपर भी आई थिंक ऐड होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि डॉट कॉम कहाँ से विजिबिलिटी पिक कर, कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो इनकी विजिबिलिटी पिक कर रहा है। एक चीज़ मैंने और नोटिस की थी कि यहाँ पे इन्होंने कहीं पे अपना ब्लॉग सेक्शन नहीं डाला हुआ है। इनके पास जो है वो सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ लेटर न्यूज़ रूम है। एंड नाउ न्यूज़ रूम क्या होता है, ये आपकी प्रेस रिलीज एंड आपके ऑफिशियल जिसको बोलते हैं ना उसके लिए होता है, अनाउंसमेंट के लिए। तो आई थिंक मेरे हिसाब से जितनी एयरबीएनबी फेमस है, दे शुड क्रिएट अ नॉलेज सेंटर जिसमें इनकी वीडियोस भी आएँ ऑफिशियल, जो ये यूट्यूब पे डालते हैं, एंड देन वहीं पे इनकी ब्लॉग आएँ, देन वहीं पे इनका हेल्प सेंटर आ जाए, क्योंकि बहुत सारे होस्ट को हेल्प चाहिए होती है, बहुत सारे जो ट्रिप पे गए हुए होते हैं लोग, जो रेंट पे सर्विस लेते हैं, उनको भी हेल्प चाहिए होती है। तो हेल्प सेंटर आए एंड देन एक ब्लॉग सेक्शन आए, तो आई थिंक इस तरीके से ये डिवाइड कर सकते हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, सी, इन्होंने अपना सब एक में ही डाला हुआ है ना? समर रिलीज ये तो इनके ऑफिशियली ही है डेटा, डेटा ही है। लेट्स से एक्सपेंसेस, cost more, pay less, how and where American can save summer beach travel। तो इट्स अ ब्लॉग, है ना? अब ब्लॉग है तो ब्लॉग सेक्शन में जाना चाहिए, न्यूज़ रूम में क्या कर रहा है? इट्स नॉट अ न्यूज़, है ना? और दूसरा एक ये भी देख लेते हैं कि भाई ईट कवर हो रहा है या नहीं हो रहा है, या अब तब तक हमारा ये हो गया। अब अगर हम डॉट कॉम की बात करें तो इंडिया से तो भाई देखो बहुत लो परफॉर्मेंस है इसकी। एंड देन एक बारी .co.in भी देख लेते हैं, यहाँ पे क्या चल रहा है। मेनली 31 यहाँ पे आ रहा है, देन हॉस्टल होम्स पे आ रहा है, देन
मंथली स्टेज पे आ रहा है। एंड देन दिस इज व्हाट, ये कोई एक रूम नंबर है जो बहुत ज़्यादा रिकमेंड हो रहा है इनका, है ना। एंड देन दिस इज द आर्टिकल, वो भी हेल्प आर्टिकल, हेल्प आर्टिकल 380। तो सबसे पहले तो ये यूआरएल इनको ऑप्टिमाइज़ करना चाहिए। लेट्स से जो भी इनका टाइटल है टॉपिक का वो यूआरएल में आना चाहिए, उससे ऑर्गेनिक रैंकिंग में हेल्प होती है। एंड वो उसके बाद में सी, सर्किट क्रिकेट आइकन युवराज सिंह होम इन गोवा नाउ इन ऑन एयरबीएनबी, बिकॉज सेलिब्रिटी टच है इसलिए। अब यहाँ पे इनको, फिर इन्होंने अपने डोमेन ऐसे बनाए हुए हैं, बट आई गेस अगर इसको अगर नॉलेज सेंटर बनाते हैं तो ये ऐसे हो जाएगा ब्लॉग स्लैश, है ना। तो एकदम क्लियर पता चल जाएगा कि ठीक है हमारे कितने ब्लॉग्स पे आ रहा है, कितने हमारे न्यूज टॉपिक्स पे आ रहा है, कितना ट्रैफिक हमारे यूट्यूब वीडियोस पे आ रहा है। तो वो एक जो स्टडी पर्पज से बहुत ईजी हो जाएगा। ओके, नाउ वी चेक कि भाई डॉट कॉम का क्या है विजिबिलिटी स्कोर इन इंडिया। तो खैर इंडिया से ट्रैफिक भी अभी इस पर कम है। डॉट कॉम का यूएस का देखते हैं एआई विजिबिलिटी। तो एआई विजिबिलिटी में हम देखेंगे कि 705, ये एक हेल्प आर्टिकल है, सबसे ज़्यादा साइट हुआ है ना, 315 है ना। नहीं सॉरी, 208। देन इसके, हाँ नहीं, 315 बार हुआ है, ये दूसरा वाला है। तो देखो हेल्प आर्टिकल्स ही प्रॉम्प्ट में ज़्यादा जा रहे हैं, क्योंकि लोगों को कोई डाउट हो रहा होगा तो चैट जीपीटी यानी ये सारे प्रॉम्प्ट वगैरह वहीं से जा रहे हैं। देखो एयर, ये यहाँ पे कीवर्ड्स भी देता है ना, कस्टमर सर्विस, एयरबीएनबी कैबिन, फ़ोन नंबर कहाँ से ले, हाउ टू रेंट, है ना। तो ये जो टॉप कीवर्ड्स हैं, अगर हम इनको अपने यूआरएल में इम्बेड कर देंगे तो हमारी ऑर्गेनिक रैंकिंग में भी बहुत फ़र्क आएगा। एंड ईट फॉलो नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि देखो हेल्प आर्टिकल है तो इसमें ईट आई डोंट नो बंद होगा या नहीं होगा, बट ये वाला एक देख लेते हैं, जैसे कि ये है ना 2022 का पब्लिश्ड है। तो आई थिंक अब इनको ये अपडेट भी कर देना चाहिए। युवराज सिंह का घर है तो कोई ना कोई अपडेट तो आया ही होगा उसमें, तो कुछ भी डाल के इसको अपडेट करना चाहिए, तो इसकी रिलेवेंस थोड़ी सी और बढ़ जाएगी। युवराज सिंह को इन्होंने यहाँ पे कोट किया हुआ है, वेरी नाइस। एंड देन अबाउट द होम, होम के बारे में डाला हुआ है, बट इवन दिस इज अ ओल्ड वेबसाइट, ओल्ड आर्टिकल है ना ये, तो इस पे अभी तक इन्होंने वो नहीं डाला है, ईट इम्प्लीमेंटेड नहीं है अभी भी इनकी वेबसाइट पर, है ना। तो अब अगर हम और देखें कि और यहाँ पे क्या हो सकता है, आई डोंट नो इतनी बड़ी वेबसाइट है, ईट तो नहीं इम्प्लीमेंटेड है। लेट्स से ये वाला हेल्प आर्टिकल है, हाँ इसमें क्या है? जब तक रिमूव हो रहा है तब तक हम थोड़ा सा और वेबसाइट को देखते हैं कि क्या क्या कर सकते हैं। अब लेट्स से पॉपुलर होम्स इन नोएडा। तो ये ऐसे हमें क्यों डिवाइड किया भाई, यहाँ पे अगर इसको सिटी कर सकते थे। जिनको नहीं पता है तो ये प्रोग्रामेटिक एसईओ से चलता है ना, कि सिटी वाइज बना देते हैं बहुत सारी लोकेशन, एंड देन उनमें सर्च करा देते हैं अपनी प्रॉपर्टीज, जितनी भी क्लासिफाइड वगैरह की ऐसी साइट्स होती हैं वैसे ही लोग करते हैं, ठीक है। दूसरा, जो यहाँ पे इन्होंने रिव्यू डाले हुए हैं, एक बार रिव्यू देखते हैं कि कहाँ लेके जा रहे हैं। लेट्स से 13 दिस इज एयरबीएनबी प्रॉपर्टी, इसको ओपन करते हैं, ये प्रॉपर्टी को ऑडिट करते हैं अभी नेक्स्ट, कि वहाँ पे क्या क्या करनी है। ओके होगा, फाइन शो फोटोज, ठीक है, पोस्टेड बाय दिस पर्सन, इतने हज़ार रुपये, गेस्ट प्राइस और सेल्फ चेकिंग, लोकेशन, और ये 4 रिव्यू है अभी तक। अब यहाँ पे जो मुझे सबसे बड़ी कमी होती है, दैट इज कि इस प्रॉपर्टी को अब तक कितने लोगों ने बुक किया है। बुक्ड बाय, गाइस, बुक्ड बाय प्रॉपर्टी आनी चाहिए, ये बुक्ड बाय काउंटर आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। मान लो 100 लोगों ने किया, 250 लोगों ने किया, इतने लोगों ने किया, बुक्ड बाय यहाँ पे डेटा आना चाहिए, मस्ट है, उससे इंक्रीज होगा इनका बुकिंग वाला बुक, ठीक है।
एंड देन 5 डेज़ अगो, 1 वीक अगो, 2 डेज़ अगो। अब देखो 1 हफ्ते के अंदर 4 रिव्यू आ गए, है ना? इसके पहले के रिव्यू क्या है, कितनी पुरानी प्रॉपर्टी है। यहाँ पे एक ये भी आना चाहिए कि ये प्रॉपर्टी लिस्टेड कब से है, सारे रूल्स आ गए, ठीक है। बट कब से अवेलेबल है प्रॉपर्टी, 3 मंथ ऑफ पोस्टिंग, हाँ यहाँ पे है ना। 3 मंथ ऑफ पोस्टिंग दे गॉट 4 रिव्यूज इन लास्ट 1 वीक, एंड उससे पहले कोई वो नहीं था, ठीक है। थोड़ी सी न्यू प्रॉपर्टी हो सकता है, या अ, कोई और रीज़न भी हो सकता है। तो आई गेस यहाँ पे एक ही मेरी फाइंडिंग रही कि यहाँ पे इनको डालना चाहिए कि कितने लोगों ने अब तक बुक कर दिया, ठीक है। शो ऑल फोकस पे जाके देखते हैं क्या एक्सपीरियंस आ रहा है। इसमें हम कर रहे हैं, जो भी होगा इसमें करना है कि मुझे अच्छा, एक बार इन कंप्यूटर को देख लेते हैं। वर्गो क्या कर रहा है, 7.3 मिलियन, ट्रैफिक कम है, एआई विजिबिलिटी भी कम है। रेडिट से दे आर गेटिंग सो मैनी मेंशंस, ठीक है। वर्गो वेकेशन रेंटल्स, देखो इनके टॉप अप यानी कीवर्ड्स दे आर नॉट उनकी तरह नहीं है जो भी मैंने दिखाया था। एंड ठीक है, ये पेड एड्स भी चला के हैं, इनके टॉप पेजेस देख लेते हैं। तो इनकी एआई विजिबिलिटी कहाँ से दिखेगी, ये देखो 692 कीवर्ड्स पे आ रहा है, ये और बाकी फॉर्म से तो फिर कम नहीं होता चला जा रहा है। फॉर्म पर ही काम आ रहा है, हम्म, देखो इसकी एज क्या है, 69, ऑल्दो इसी पे रिडायरेक्टेड है डॉट कॉम, ठीक है, और उसकी एज थी 89। तो ये भी एक फ़र्क है। और इसके बैकलिंक देखो, डॉट को डॉट इन के बैकलिंक ओनली सिर्फ 97,000 है, एंड वहाँ पे इट वॉज इन मिलियंस। ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक AI में दे आर गेटिंग जस्ट 1% ऑफ द ट्रैफिक फ्रॉम AI। गोवा सबसे ज़्यादा हिट हो रहा है, तो आई गेस गोवा में थोड़ा और इनको अपनी फैसिलिटीज़ बेटर करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे डिमांड ज़्यादा है। टेक्स्ट ये हैं सारे इनके ऐड वाले, एंड आई डोंट नो, सी टॉप एंड एम्बिएंट ब्लैंक, दिस इज़ फाइन, बैकलिंक फॉर इट। तो दिस इज़ द थिंग कि जब आप बैकलिंक बना रहे हो और अगर आप बहुत कीवर्ड्स पे नहीं बना रहे हो, तो फिर आपका नॉन ब्रांडेड ट्रैफिक नहीं बन पाएगा, बढ़ ही नहीं पाएगा, ठीक है। सो आई गेस दिस इज़ इट। होप अगर आपको कोई और कमी नज़र आई हो तो प्लीज़ डू कमेंट, मुझे बताना कि और क्या क्या किया जा सकता है एयरबीएनबी पे। एंड अगर वो ये रीडायरेक्ट क्यों है, अगर ये किसी को पता चले तो ज़रूर बताना।